हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री विद सिमरन। तो आज हम करेंगे इवेपोरेशन। व्हाट इज द इवेपोरेशन? वाष्पीकरण क्या होता है? तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और ए गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। तो अब हम करेंगे कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a solid evaporates, it draws or it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. तो हम क्या कहेंगे, जब इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जब लिक्विड जो है वो इवेपोरेट करता है तो वो ड्रॉ करता है। इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसी भी चीज से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेगा जो उसके टच में होगी। तो इसे हम डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ड्यूरिंग हॉट समर डे आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज our sweat glands give out sweat on our skin. When this sweat evaporates, it takes latent heat of vaporization from our body. This keeps our body cool. तो स्टूडेंट्स, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, मान लो रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। ठीक है, जब वही जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इवेपोरेशन जो एक प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स विथड्रॉ करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, दैट्स व्हाई आवर बॉडी फील कूल। तो स्टूडेंट्स, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? तो हम क्या कहेंगे, जब पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो पार्टिकल्स वो एनर्जी हमारी बॉडी से लेंगे। जब पार्टिकल्स एनर्जी हमारी बॉडी से ले रहे हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट को शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ने एनर्जी क्यों ली? पार्टिकल्स ने इसलिए एनर्जी ली क्योंकि जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुए थे तब कुछ एनर्जी उन्होंने भी लॉस की थी। उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, और इसमें जो सराउंडिंग है वो हमारी बॉडी है। दैट्स व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मान लो मैं अपने हैंड पर एसीटोन को पुट करती हूँ एंड वेव्स इट अराउंड। एसीटोन मेनली नेल पेंट रिमूवर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो एसीटोन होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एसीटोन ने एनर्जी ली हमारे हैंड से। ठीक है, एसीटोन ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे हैंड से ली और पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। उसी तरह से स्टूडेंट्स, क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो मटका होता है जिसे हम पीचर या अर्दन पॉट भी कहते हैं, उसमें जो वाटर है वो कूल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास इस तरह से अर्दन पॉट होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें स्मॉल 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 पोर्स होते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या है, हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर इन पोर से सिप करेगा। ठीक है, वाटर इन पोर से सिप करेगा और फिर जब वही वाटर इवेपोरेट होगा तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेगा इस रिमेनिंग वाटर से। तो क्या होगा, ये जो रिमेनिंग वाटर है ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है,
ये जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इट टेक्स अ लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर. ठीक है, इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लॉसेस हीट एंड गेट्स कूल्ड. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ the cooling caused by evaporation. Next, our topic is sublimation. तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जिसमें कि जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है गैसियस स्टेट में, उसी तरह से जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और जो लिक्विड फॉर्म है उसे हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में. ठीक है, जब सॉलिड सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस को कहेंगे हम सब्लिमेशन. तो हम कहेंगे द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is known as sublimation. जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे और वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इनटू वेपर स्टेट, या जब हम वेपर स्टेट को कूल करेंगे और वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इनटू सॉलिड स्टेट, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन. स्टूडेंट्स, the solid substance which undergo sublimation is said to be sublime, and the solid obtained by cooling the vapors of the solid is called a sublimate. तो हम इसे एक डायग्राम से समझेंगे. तो स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ मैंने सॉलिड आयोडीन ली है किसी चाइना डिश में. ठीक है, जब मैं इसे हीट सप्लाई करूंगी तब ये सॉलिड आयोडीन जो है वो चेंज हो जाएगी आयोडीन वेपर्स में. तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को मैं कहूंगी सब्लिमेशन. द सॉलिड आयोडीन सब्लाइम्स ऑन हीटिंग. दिस मीन्स दैट solid iodine gets converted directly into vapors or gas on heating, and this process is an example of the sublimation. ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से यहाँ पर भी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, यहाँ मैंने चाइना डिश ली है, उसमें मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है और ऊपर से मैंने एक फनल रख दी है इन्वर्ट करके. ठीक है, और उसे प्लग किया है विद द हेल्प ऑफ कॉटन. ठीक है, जब मैं यहाँ से हीट सप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये चाइना डिश गर्म होगी और यहाँ इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है वो चेंज हो जाएगा इनटू व्हाइट वेपर्स ऑन हीटिंग. ठीक है, these vapors rise up and gets converted into solid ammonium chloride on coming in contact with the cold या inner walls of the funnel. ठीक है, तो इस सब्सटेंस को मैं कहूंगी सब्लिमेट और इसे कहूंगी मैं सब्लाइम. ठीक है, इन दिस वे द अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द inner sides of the funnel in the form of sublimate and can be removed. ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से आपने अपने घरों में इस तरह की नैफ्थलीन बॉल्स भी देखी होंगी. ठीक है, ये नैफ्थलीन बॉल जो कि सॉलिड स्टेट में होती हैं, ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है फिर गैसियस स्टेट में. तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. उस प्रोसेस को हमने कहा था मेल्टिंग. ठीक है, जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में उस प्रोसेस को कहेंगे हम फ्रीजिंग. जब लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे गैसेस में उस प्रोसेस को कहेंगे हम बॉइलिंग या इवेपोरेशन. जब गैसियस स्टेट को हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में उस प्रोसेस को कहेंगे हम कंडेंसेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हमने देखा जब हम सॉलिड को गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज 2 more स्टेट ऑफ मैटर. तो साइंटिस्ट कहते हैं देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड,
गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेनली पाया जाता है स्टार्स में, इंक्लूडिंग द सन। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। Plasma can also be made on the earth by passing electricity through gases at very low pressure taken in glass tube called discharge tube. And students, the fifth state of matter is the Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate is also called the fifth state of matter. In 1920, an Indian scientist, Satyendra Nath Bose, did some calculations for fifth state of matter. On the basis of these calculations, Albert Einstein predicted existence of a new state of matter, that is Bose-Einstein condensate. And this state of matter is finally achieved by the Cornell, Cattrall and women of USA by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. तो हम क्या कहेंगे? According to scientist point of view, there are actually 5 state of matter: solids, liquids, gases, plasma and Bose-Einstein condensate. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।